इससे पहले मैं आपको समांतर माध्य की प्रत्यक्ष विधि के बारे में बता चुका हूँ और उस वीडियो को देखने के लिए मैं आपको लिंक शेयर भी कर दूंगा। तो आज जो टॉपिक है हमारा प्रत्यक्ष विधि का ही है, जिसमें हमारी दो विधियां हैं, एक है विचलन विधि और एक है पग विचलन विधि। दोनों विधियों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। दोनों विधियां ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सवाल क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ गया कि पग विचलन विधि से हल कीजिए, तो आपको पग विचलन विधि का ही प्रयोग करना है और किसी दूसरी विधि से अगर आप उस सवाल को कराएंगे तो आपका वो सवाल गलत माना जाएगा और आपको उसके लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं विचलन विधि। तो विचलन विधि लगाने से पहले हमें विचलन विधि का सूत्र पता होना चाहिए। विचलन विधि से समांतर माध्यम कैसे ज्ञात करते हैं। तो विचलन विधि का जो समांतर माध्य का सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन, जहां d इक्वल टू होता है x माइनस a। ये तो हमारा हो गया सूत्र की बात। अब सूत्र की बात हम आते हैं कौन सी चीज क्या है, उसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये सवाल दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 और इनकी बारंबारताएं दी है 2, 3, 7, 6, 8 और 4। तो पहला काम हमारा जो है इसमें वो है, सबसे पहले हमें मध्यमान x निकालना है। मध्यमान x कैसे निकालेंगे? मध्यमान x निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ देते हैं, जोड़ के उन्हें क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। अब 25 में 10 जोड़ेंगे 35 हो जाएंगे। 35 का आधा कितना, 17.5। उसके बाद फिर 40, 20, 60, 65 का आधा जोड़ेंगे, 65 का आधा कितना हो गया भाई, 65 बटे 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 32.5। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस कितना है। डिफरेंस कितना है 15 का, 17.5, उसके बाद 32.5, 15 का डिफरेंस है। सभी में क्या करते चले जाएंगे, 15 15 जोड़ते चले जाएंगे। तो 32 और 10 42, 5 47.5, 47 तो 57 और 5, 57 और 5 62.5, 62 और 10 72, 72 और 5 77.5, 77 और 10 87 और 5 92.5। ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे आ गए मध्यमान। सारे मध्यमान आ गए। मध्यमान आने के बाद हमारी चीज क्या आती है, a। अब a कहां से मानेंगे, a जो मानते हैं उसे कल्पित माध्य कहते हैं। कल्पित माध्य हम जैसे यहाँ पे मिडिल में हमारी दो चीजें आ गई, 47.5 और 62.5। इनमें से किसी भी एक को हम a मान सकते हैं। मानने को किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को मानेंगे तो हमारी कैलकुलेशन कम होगी। तो मान लिया हमने a बराबर मान लिया 62.5, तो हमारा a बराबर हो गया 62.5। अब हमें क्या निकलना, d बराबर x माइनस a। इसका मतलब x में से हमें 62 a को घटाना है। 17.5 में से 62.5 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो काम वही है। 62.5 में से 17.5 जब घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 5 में से 1 गया 4, कितना आ गया 45। किसका आएगा, माइनस का। ऐसे ही जब 62.5 में से 32.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 30, माइनस का। 47.5 में से 65.15 माइनस का। इसमें से इसे घटाएंगे 62। अब 77.5 में से 62.5, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 15, काहे के प्लस के, और ये 30 काहे के प्लस के। फिर से एक बार बताऊंगा, x माइनस a, x ये है और a ये है। 17.5 में से 62.5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 45। फिर 32.5 में से 62.5 घटाएंगे, माइनस का 30। 47.5 में से 62.5 घटाएंगे, माइनस का 15। 62.5 से 62.5 घटाएंगे, कितना आएगा 0। 77.5 में से 62.5 घटाएंगे, कितना आएगा 15। 92.5 से 62.5 घटाएंगे, कितना आएगा 30। ये हमारी आ गई x। उसके बाद हमारा काम क्या, f इंटू डी। इसका मतलब इसकी और इसकी करनी है हमें मल्टीप्लाई। 45 दूनी 90, इसके माइनस, 30 तिया 90, इसके माइनस, 15 सत्ते 105, आएंगे माइनस के। 6 को 0 से 0, 15 अट्ठे 120 का है के प्लस के, और 3 चौक 12, 120 का है के प्लस के। अब हमें क्या करना है, सबका योग करना है। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाले अलग जोड़ लेंगे, प्लस वाले अलग जोड़ लेंगे। तो जोड़ो 5, 9 9 18 का 8, हासिल 1, 285 का है के माइनस के। तो ये वैल्यू आई है माइनस के 285, 5 9 18 का हासिल 1 2।
इधर जोड़ोगे कितना आ गया 240 काय के प्लस के। अब इनको जब जोड़ेंगे तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो सिग्मा एफ डी बराबर आ गया माइनस का 5, 8 में से 4 गए 4, माइनस का 45। अब हमें एन बी ज्ञात करना है। सिग्मा एफ डी आ गया, ए बी हमें पता चल गया, क्या रह गया एन। एन 3 और 2 5 7 12 और 6 18 और 8 26 और 4 30। एन बराबर कितना आ गया 30। अब जितनी चीजें हमारी आ रही सबको यहां पे पहले नोट करेंगे। a is equal to 62.5, n is equal to 30, सिग्मा एफ डी is equal to माइनस का 45। सारी चीजें आ गई। अब सूत्र लिखेंगे। समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे n। a कितना 62.5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है माइनस का 45 और n कितना है 30। कैंसिल होगा 15 3 45 15 दूनी 30। 62.5 प्लस माइनस माइनस 3 बटे 2। 62.5 माइनस 1.5, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया, 5 में से 5 गया 0, 61। इसका मतलब इसका समांतर माध्य कितना आ जाएगा 61। किससे आया विचलन विधि से। ठीक है, ये हमारा हो गया विचलन विधि का। अब विचलन विधि के बाद हमारा दूसरी विधि कौन सी आ गई पग विचलन विधि। अगर पग विचलन विधि से आएगा तो पग विचलन विधि से हमें क्या करना है, मध्यमान x को हमें निकालना है। मध्यमान x इसका निकालेंगे 1020 का आधा कितना 510। अब इसमें देखो 20 का अंतर है तो ये हो जाएगा 530, 550, 570 और 500 x आ गया। अब इसके बाद हम बीच में क्या मान सकते हैं, इसे मानेंगे a, क्योंकि बीच में यही पड़ता है। a बराबर हो गया हमारा 550, लिखते हुए चले जाएंगे a बराबर 550। अब u बराबर x माइनस a बटे h, x माइनस a बटे h। 510 माइनस 550 बटे 20, 510 माइनस 550 बटे 20, इसका मतलब माइनस 40 बटे 20, इसका मतलब माइनस का 2। अब इसमें मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करें, जो a है a के सामने हम मान लेंगे 0, ध्यान देना a के सामने 0 मान लिया, और ऊपर के लिए -1 -2, नीचे के लिए +1 +2। अगर संख्याएं और बढ़ेंगी, मान लो इसके ऊपर और कोई संख्या होती है -3 होता फिर -4 होता, ऐसे नीचे अगर होती +1 +2 +3 +4 आएंगे ऐसे ही, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तरीका बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही आना है। अब अगला काम क्या है, f इंटू यू। अब हमें करनी है इसकी आपस में गुणा। 12 दूनी -24, 14 एकम -14, 8 की 0 से गुणा 0, 6 एकम 6, 10 दूनी 20 प्लस के, तो जो माइनस की संख्या है 4 4 8, 2 और 1 3, माइनस का आया 38 प्लस का आया 20 और 6 26। तो सिग्मा एफ यू हमारा आएगा, फिर माइनस की संख्या बढ़ी है, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, काय का माइनस। सिग्मा एफ यू आ गया। एच चाहिए, एन चाहिए। एन के लिए बारंबारता को जोड़ोगे 2 और 4 6 और 8 14 और 6 20 का 0, हासिल 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। तो एन हमारा कितना आ गया 50। एन बराबर 50। सिग्मा एफ यू बराबर माइनस का 12, और एच जो हमारा इंटरवल होता है जितने कितने का अंतर है, 500 माइनस 520, 500 से 520 में कितने का अंतर है 20 का, तो एच हमारा कितना आ गया 20। उसके बाद हम सूत्र लिखेंगे पद विचलन विधि से समांतर माध्य a प्लस सिग्मा एफ यू बटे एच, एफ यू बटे एन इंटू एच। अब a हमारा कितना है 550, सिग्मा एफ यू कितना है माइनस का 12, एन कितना है हमारा 50, एच कितना है 0 से 0 कैंसिल, माइनस के 24 बटे 5, 550 ऐसे ही रहेगा। भाग करेंगे 5 चौक 20, 4 4 5 अट्ठे 40। जब इसे घटाएंगे तो 550.0 कर लेंगे, इधर 4.8 कर लेंगे, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5, कितना आ गया 545.20। ये हमारा क्या आ जाएगा समांतर माध्य। कौन सी विधि से,
पग विचलन विधि से या पद विचलन विधि से। और इस टाइप का एक सवाल तुम्हारे बोर्ड में जरूर आएगा। मैं फिर से एक बार समझाऊंगा विचलन विधि और पग विचलन विधि। देखिए विचलन विधि में हमारा सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे n और d का मान क्या है x माइनस a। तो सर हमें सवाल में क्या दिया होगा, दिया होगा वर्ग अंतराल और बारंबारता। निकालना हमें क्या क्या है, a निकालना है, एफ डी निकालना है, n निकालना है। तो वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया, सबसे पहला काम हमारा है n निकाल लेंगे हम। n का मतलब सारी बारंबारता जोड़ देंगे, सारे जोड़ दिए 2 3 5 7 12 और 6 18 26 34 n 30 है। मध्यमान इन दोनों को जोड़कर आधा करना, 25 10 35 17.5। फिर जितने का डिफरेंस 15 का डिफरेंस है, इसमें सब में 15 15 15 जोड़ते चले गए। जब जोड़ते चले गए ये सारे हमारे x आ गए, तो d निकालते हैं, d इक्वल टू x माइनस है 17.5 माइनस 62.5 माइनस 45 माइनस 30 माइनस 15 0 15 3। ये हमारा सही है। इसे चेक करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा, जो डिफरेंस है यहाँ उसी तरह से ये आ गया। फिर f इंटू डी, f और d की गुणा, 2 की गुणा माइनस 45 से, 3 की माइनस 30 से, 7 की माइनस 15 से, 6 की 0 से, 8 की 15 से और 30 की 4 से। जब गुणा की, ये माइनस वाली संख्या है माइनस की 285, प्लस वाली है प्लस का 240। जब इनका योग करेंगे, समेशन करेंगे, तो प्लस की संख्या हमारी कम है, माइनस की संख्या है ज्यादा। जब इसे जोड़ेंगे माइनस का कितना आ गया 45। अब हमारे पास a भी आ गया, n भी आ गया, f भी आ गया, सभी को क्या कर दिया सूत्र में रखा, मान निकाल लिया, कितना आ गया हमारा 61। इसके बाद जो दूसरी विधि है वो हमारी पग विचलन विधि, से पद विचलन विधि भी कहते हैं। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा f u बटे n इंटू h, और u का मान यहाँ होता है x माइनस a बटे h। इसमें भी क्या करना है, वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा, हमें सवाल में बारंबारता दी हुई। पहला काम वही है, सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद क्या निकालना है, मध्यमान। मध्यमान का वही तरीका है, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। 500 में 520 जोड़े 1020, 1020 का आधा 510, फिर इसमें 20 20 जोड़ते चलेगा, ये हमारा आ गया। ए वही मानने का तरीका जो विचलन विधि में था, बीच की जो संख्या है लगभग उसे मान लेते हैं। a बराबर हमारा कितना आ गया 550, हमारा a यहां से 550 आ गया, n हमारा 50 आ गया। अब u हमारा सूत्र तो है x माइनस a बटे h। मैंने 1 का रख के दिखा दिया है कि माइनस का 2 आएगा, लेकिन आपको कैसे करना है, जो a माना है जिसे उसके सामने 0 रख देना, उससे ऊपर वाली संख्याओं में -1 -2 इस तरह से रखते चले जाओ, नीचे के लिए +1 +2 करते चले जाओ। अगर और संख्या बढ़ जाती है तो वहां पे -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो +2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, +4। अब जितनी संख्या है मल्टीप्लाई आएगा, f इंटू यू, 12 दूनी 24 माइनस की, 14 एकम 14 माइनस की, 8 0 से 8, 6 एकम 6, 10 दूनी प्लस के 26 आए, माइनस के 38 आए, फिर f यू आ गया माइनस का 12, h भी आ गया, n आ गया, a आ गया। सूत्र में रखना है बस a प्लस सिग्मा f यू बटे n इंटू h। a की जगह 550 प्लस सिग्मा f यू माइनस 12 बटे 50, 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24 बटे 5 आ गया 4.8। 4.8 जब 550 में से घटाया तो यह 545.20। ये मैंने यहाँ पे घटा के दिखाया है, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में ये गलतियां बहुत करते हैं, पॉइंट का घटाना, जोड़ घटाना। इन सवालों में कुछ गलत नहीं होता, गलत होती है सिर्फ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अगर आपकी गलत हो गई तो आपका पूरे 4 नंबर का सवाल गलत है। थैंक यू।